बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम देखेंगे जी क्विक बुक्स को, क्विक बुक डेस्कटॉप। इसको हम आज एक नई कंपनी क्रिएट करेंगे और उसके कुछ बेसिक जो फंक्शंस हैं, फीचर्स हैं, उनको स्टडी करेंगे। क्विक बुक खोलने के बाद ये एक पहली विंडो, ये नुमान नज़र आ रही है अभी विंडो? ओके। अच्छा, अभी जब भी आप क्विक बुक डेस्कटॉप खोलते हैं तो आपके सामने किस तरह से एक विंडो नज़र आती है। इस विंडो में एक ओपन और एडिट लिस्ट का बटन है। ओपन का मतलब है कि यहाँ पे अगर आपकी 3, 4, 5 कंपनीज पहले से हैं तो उनमें से आप कौन सी ओपन करना चाहते हैं उसको आप सेलेक्ट करते हैं। एडिट का मतलब ये है कि वही जो ओपन लिस्ट में कंपनीज पड़ी होती हैं वो आप डिलीट करना चाहे, जैसे मैंने अभी सारी कर दी हैं, तो आप यहाँ से वन बाय वन उन्हें डिलीट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ देखो तो क्रिएट अ न्यू कंपनी, ओपन आ रीस्टोर एन एग्जिस्टिंग, ओपन अ सैम्पल फाइल। तो हम यहाँ पे जो क्रिएट अ न्यू कंपनी है उसको यूज़ करेंगे और इसको थोड़ा टाइम लग सकता है। अच्छा, यहाँ पे आपके सामने एक ऑप्शन आ गई एक्सप्रेस स्टार्ट की। तो आप इसको एक्सप्रेस स्टार्ट का मतलब है कि शॉर्ट में जल्दी से कुछ चीज़ें आपसे पूछ के तो क्विकली ये कॉन्फ़िगर कर देगा। लेकिन ये है कि हम इसको डिटेल स्टार्ट में ये वाली जो ऑप्शन है उसको यूज़ करके तो ओपन करते हैं। अच्छा जी, अब यहाँ पर आप देखें इजी स्टेप इंटरव्यू, नहीं ये मैंने डिटेल वाला किया था इसको। एक सेकंड ठहरो ज़रा। ओहो, जब आप क्या हो गया आज इसे। अच्छा चलो, इस विंडो को मैं यहाँ से बंद ही कर देता हूँ और मैं एक्सप्रेस कंट्रोल द सेटअप एंड फाइन ट्यून द आंसर सम बेसिक क्वेश्चन एंड यू विल बी रेस्ट डिटेल स्टार्ट। आई डोंट नो कि ये फिर इजी स्टेप में ही आ गया। चले खैर, हम इसे दे देते हैं जी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कंपनी नेम हम कर देते हैं टेस्ट कंपनी। और उसके बाद आप यहाँ जो स्टैटिक में देख रहे हो, ये जो रेड वाली चीज़ें हैं ये इंपॉर्टेंट है। कम से कम कंपनी का नेम आपने ज़रूर देना है। यहाँ कंपनी के नेम के अलावा लीगल नेम को डिफरेंस हो सकता है। ये चूँकि सॉफ्टवेयर यूएसए बेस्ड है तो इसमें जो कंपनी का सेटअप है वो यूएसए बेस्ड में आता है। पाकिस्तान में जो कंपनी का नाम और जो लीगल नाम है वो एक ही होता है। मे बी के यूएसए में ये डिफरेंट हो। आगे जैसे टैक्स आईडी है, इस आईडी, ये जो आईडी है ईआईएन होती है उनकी अमेरिकन कंपनीज़ की, इसको भी हम नहीं करेंगे। यहाँ पर हम सिटी में लाहौर लिख देते हैं और कंट्री में इसे अदर कर देते हैं, पाकिस्तान के ऑप्शन नहीं है। ईमेल अगर आप देना चाहें, कोई वेबसाइट देना चाहें, उसके बाद आप नेक्स्ट बटन प्रेस करें। नेक्स्ट बटन प्रेस करने के बाद आपके पास एक ये विंडो आती है जिसमें आपसे वो पूछता है कि आप कौन सी इंडस्ट्री में यानी कि इसको अप्लाई करना चाहते हैं। अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग का मतलब है, जैसे कि हमारी फर्म है तो हम इसे सिर्फ अकाउंटिंग बुक कीपिंग में, कोई एडवर्टीज़मेंट कंपनी है, कोई एग्रीकल्चर है, आर्ट वाइंडिंग है, इससे जो उसके बेसिक चार्ट ऑफ अकाउंट और उसकी जो बेसिक कॉन्फ़िगरेशंस है ना वो सजेस्ट करके आपको खुद ही दे देता है। हम यहाँ पे जनरल प्रोडक्ट बेस्ड बिज़नेस जो है उसको क्लिक कर लेते हैं। इससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, आप कोई भी चूज़ कर लें, बाद में आप उसे अपनी चॉइस के मुताबिक चीज़ों को एडिट करके जो भी मतलूबा रिज़ल्ट आप लेना चाहते हैं आ जाता है। अच्छा जी, ये सोल प्रोप्राइटर पार्टनरशिप कंपनीज़ ये अगेन यूएसए के 1040 और 1065 हैं। तो मैं इसको और एलएलसी कर देता हूँ। ये पाकिस्तान की कंपनी बल्कि कॉरपोरेशन कर देता हूँ, सी कॉरपोरेशन। ये कंपनीज़ के
बराबर आ जाता है। इसको आगे चलता हूँ। फिस्कल ईयर कब से स्टार्ट होगा? पाकिस्तान में जो नॉर्मल बिज़नेस का जो स्टार्ट है वो जुलाई से जून तक है, तो उसी को मैं अज्यूम करता हूँ जुलाई से साल स्टार्ट होगा। उसके बाद इसे मैंने नेक्स्ट किया, तो अब मुझसे वो पासवर्ड मांग रहा है। तो मैं एक आसान सा पासवर्ड 123 और 123। पासवर्ड के बारे में एक चीज़ ज़हन में रखना, और इसके बैकअप के बारे में। पासवर्ड अगर आप भूल गए तो आपके पास रिकवरी की कोई ऑप्शन नहीं है मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक। इसलिए अगर आपने कोई पासवर्ड रखना है तो वो आपके पास बैकअप में कहीं लिखा हुआ होना चाहिए, कहीं लिखा हो, किसी के साथ शेयर हो, वरना अगर पासवर्ड भूल गए तो फिर ये ओपन नहीं होगी। अभी हमने 123 रखा है, इसको नेक्स्ट करते हैं। क्रिएट योर कंपनी फाइल है, और इसको मैंने फिर नेक्स्ट किया और नहीं हो रहा। क्या कहता है? योर क्विक स्टोर्ड इन द क्लिक नेक्स्ट टू चूज़ ए फाइल नेम एंड लोकेशन टू सेव योर कंपनी, और ये नहीं हो रहा। वेट करना पड़ेगा जी इससे। अच्छा जी, अब आ गया। ये कह रहा है कि किस जगह पर आपने इसे रखना है। अब जिस जगह पर आपने रखना है वो भी एक अहम सवाल है। मैं इसको यहाँ पे एक टेस्ट कंपनी के नाम के साथ अपनी जो डी ड्राइव है वहाँ पे इसे सेव कर देता हूँ। यू डू नॉट हैव सफिशेंट, यू मस्ट राइट एक्सेस, प्लीज़ आस्क योर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर। अच्छा जी, स्टोर्ड इन द, देखते हैं जी कि क्या इसने किया है कंपनी के साथ। यहाँ नहीं लेके आया, इसकी क्या वजह है? वही मेरा ख्याल है कि अरे आ जाए यार, क्या हो गया? अभी तो ये बिल्कुल ही नॉट रिस्पॉन्डिंग पे चला गया। अच्छा जी, अब इसको मैं डेस्कटॉप पे रख देता हूँ, शायद वहाँ ये बात मान जाए। लेकिन मैं इसे डेस्कटॉप पे रखना नहीं चाह रहा। चलो एक दफ़ा ज़रा ओपन हो जाए तो फिर इसको लोकेशन को हम चेंज कर सकते हैं। कस्टमाइज़ योर क्विक बुक फॉर योर बिजनेस। नेक्स्ट, प्रोडक्ट्स बोथ सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स कर लेते हैं। यानी कि अगर आप सिर्फ सर्विसेज में हैं, जैसे हम लोग सर्विसेज कर रहे हैं, अगर कोई प्रोडक्ट्स है जैसे हमारे क्लाइंट्स वगैरह हैं, तो हम इसे बोथ कर लेते हैं ताकि हम एक ही कंपनी में। डू यू चार्ज सेल्स टैक्स? यस, वी चार्ज सेल्स टैक्स। डू यू वांट टू क्रिएट एस्टिमेट इन क्विक बुक्स? इसको यस कर लेते हैं। हम इसके मैक्सिमम जो चीज़ें हैं उनको हम करेंगे, ट्रैक करेंगे। कस्टमर ऑर्डर, इसको भी यस करेंगे ताकि हम इसके सारे फीचर्स को समझ सकें। यूजिंग स्टेटमेंट इन क्विक बुक्स कर लेते हैं जी, यस। प्रोग्रेस इनवाइसिंग भी यस करते हैं। मैनेजिंग बिल्स यू ओ, यस बिल्कुल करेंगे जी। ये बिल ट्रैकिंग इन्वेंट्री, ये बिल्कुल करेंगे। स्टॉक्स एंड रीसेल, ट्रैकिंग टाइम इन क्विक बुक्स, इसको भी हम करते हैं क्योंकि हम सर्विस वाला एरिया जब करेंगे तो उसमें टाइम वाली ट्रैकिंग करेंगे। डू यू हैव एम्प्लॉयज़? यस। अच्छा, अब इसमें ये W2 के एम्प्लॉयज़ हैं, ये अमेरिकन है बुनियादी तौर पर, इसको भी यस कर देते हैं। यूजिंग अकाउंट्स इन क्विक बुक्स, चार्ट ऑफ अकाउंट यू विल नीड, ये चार्ट ऑफ अकाउंट हम सेटअप करेंगे। बिगिनिंग दिस फिजिकल ईयर 1 जुलाई 2000, यूज़ टूडेज डेट। अच्छा, अब ये उसने 1 जुलाई 2024 से कर दिया, हालांकि मार्च में हम लोग बैठे हुए हैं। तो मैंने इसे कहा जी कि 1 मार्च 2024 है उससे ये कंपनी का स्टार्ट कर दे। और उसके बाद उसने हमें कुछ जो चार्ट ऑफ अकाउंट का प्रपोज्ड एरिया है वो दे दिया है। मैं इसको चेक कर दूं या ना कर दूं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि चार्ट ऑफ अकाउंट हमारा एक मेजर टास्क है, उसको हम सेपरेट देखते हैं। ले जी,
एटलीस्ट उसने कंपनी 15 मिनट लगाने के बाद एक सेटअप कर दी है, बेसिक कंपनी का सेटअप दे दिया। अच्छा, अब यहाँ पे फिर वो क्विक बुक सेटअप, गेट ऑल डिटेल्स इनटू द क्विक बुक सेटअप, वो कह रहा है जी कि ऐड द पीपल यू डू बिज़नेस विद। ठीक है जी, यहाँ आप कस्टमर वगैरह ऐड कर सकते हैं, कोई प्रोडक्ट्स ऐड करनी है या जो बैंक ऐड करने हैं, लेकिन अभी हम यहाँ पे इसको ऐड नहीं करेंगे। मैंने ये विंडो बंद कर दी है। अभी ये जो नॉर्मल इसकी विंडोज़ हैं ओपन होंगी और उसके बाद आपके पास अमूमी तौर पर ये वाला एक होम पेज आ जाएगा और उसके साथ ये इनसाइड का बटन है। अच्छा, अब आपके साथ ये बार बार आपको ना मुख्तलिफ विंडोज़ की सजेशंस देता रहेगा। जब भी कोई विंडो खोलेंगे तो उसमें उसके जो ख़ास फीचर्स हैं उसकी सजेशंस आती रहेंगी। तो हम हर विंडो को स्टडी करेंगे और विंडो को स्टडी करने के बाद उसको यानी कि अमूमन उसके साथ एक चेक बॉक्स होता है, उस चेक बॉक्स को टिक करके तो यस कर देंगे तो दोबारा वो विंडो हमें तंग नहीं करेंगी। लेकिन एटलीस्ट एक दफ़ा उसका जो विंडो में क्या क्या चीज़ें लिखी हुई वो हम ज़रूर देखेंगे। अच्छा जी, इसको भी मैं बंद कर देता हूँ और ये बिल्कुल इसका खाली शेल हमारे पास एक कंपनी का आ गया। इस खाली शेल में अगर आप देखें तो हमारे पास लेफ़्ट साइड पे कुछ एरिया है, कुछ टॉप के ऊपर बटन है, एडिट फाइल, लिस्ट, फेवरेट, अकाउंट और इस तरह की कुछ चीज़ें हैं। अच्छा, उसके बाद नीचे अगर आप देखो तो शॉर्टकट्स हैं। मैं इनको वन बाय वन अगर आप प्रेस करो तो आप देखोगे इस एरिया में कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है। तो शॉर्टकट का में जब आप प्रेस करते हैं तो ये आपके सामने बटन आते हैं। ओपन विंडोज़ को जब आप प्रेस करते हैं तो जब हम यहाँ पे कुछ विंडोज़ वगैरह खोलेंगे तो वो हमारे पास यहाँ पर आ जाती है। मसलन यहाँ पे मैं अगर जाके कंपनी का ये प्रॉफिट एंड लॉस की रिपोर्ट खोल देता हूँ और इसको ये खोल के अब मैं अगर अपने शॉर्टकट्स में जाता हूँ तो मेरे पास ये वाली शॉर्टकट की चीज़ें आ गई। लेकिन अगर मैं ओपन विंडो में जाता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास प्रॉफिट एंड लॉस काउंट है। उसके अलावा अगर मैंने कोई और विंडो खोली हुई है, ओहो यार ये मैंने अभी वो बिल्कुल भी उसके साथ चूँकि डाटा नहीं है तो वो तंग कर रहा है। मैं चले कोई एक और अब देखें ज़रा। अब मैं शॉर्टकट में जाता हूँ तो मेरे पास ये शॉर्टकट के बटन आ गए और अगर मैं ओपन विंडो में जाता हूँ तो मेरे पास यहाँ जो दो विंडोज़ यहाँ ओपन थी वो मेरे सामने आ गई। मैं इनको अल्टरनेटिवली क्लिक करता हूँ तो ये प्रॉफिट एंड लॉस खुल गई। अगर वेंडर बैलेंस क्लिक करूँगा तो ये वेंडर बैलेंस हमारी खुल गई। तो वापस ज़रा शॉर्टकट की तरफ आते हैं। शॉर्टकट में मेरे पास जो इम्पोर्टेंट है वो अकाउंटेंट का है। अकाउंटेंट में आप समझ सकते हैं कि इसमें जो अकाउंटेंट की नॉर्मल चीज़ें हैं वो हमें यहाँ पे वो शो कर रहा है। जैसे बैच ट्रांजैक्शंस हैं, जर्नल एंट्रीज डालनी है, कोई ट्रायल बैलेंस है, क्लोजिंग डेट सेट करनी है, क्विक बुक्स फाइल मैनेजर है और फिक्स अप्लाइड हैं, राइट ऑफ इनवाइसेस हैं और इस तरह की मुख्तलिफ चीज़ें हैं। फिर राइट साइड पर आपको फिर वो मेमोराइज रिपोर्ट्स दे रहा है। मेमोराइज रिपोर्ट्स क्या हैं कि इसका अपना एक रिपोर्ट का बहुत ही कंप्रीहेंसिव किस्म का सेक्शन है। वो इस रिपोर्ट की जो टैब है उसके साथ आता है। लेकिन अगर आपको कोई ख़ास रिपोर्ट किसी ख़ास अंदाज में आपको अच्छी लगती है वो आप बना लें, बनाने के बाद आप उसे मेमोराइज़ कर दें तो वो इस सेक्शन में आपको यहाँ पे दिखाएगा और इसी जो रिपोर्ट्स के ये मेमोराइज रिपोर्ट का सेक्शन है उसमें भी आपको यहाँ पे दिखाएगा। अब अगर आप यहाँ देखें कि मेमोराइज रिपोर्ट्स में ये अकाउंटेंट की टैब के अंदर एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस, एडजस्टेड जर्नल एंट्रीज़, बैलेंस शीट और जर्नल लेजर और जर्नल एंट्रीज़ वगैरह नज़र आ रही हैं। तो रिपोर्ट्स में जाते हैं, मेमोराइज रिपोर्ट्स के अंदर अकाउंटेंट जाएंगे तो यही चार चीज़ें आपको, पांच चीज़ें ना इसी टैब में नज़र आना शुरू हो जाती हैं। तो जो अकाउंटेंट है ये कुछ आपको शॉर्टकट्स वगैरह प्रोवाइड कर देता है। फौरी तौर पर आपके सामने चीज़ें आ जाती हैं। आपने बैलेंस शीट देखनी है, इधर से क्लिक करें आपके सामने आएगी। आपने एडजस्टेड, इसको छोड़ो यार अभी इधर आपने जनरल लेजर देखना है कोई, ओहो अभी तो चीज़ें आई नहीं है। चले एनीवेज, कहने का मकसद ये है कि आपके पास ये ऊपर फाइल से लेकर ये टैब्स हैं, उसके बाद आपके पास शॉर्टकट्स है, शॉर्टकट्स में अकाउंटेंट है, उसके बाद एक होम का बटन है, उसमें हम देख लेते हैं। ये क्विक ओवरव्यू उसका दे देता है, उसका जो प्रोसेस फ्लो है कि वो किस तरह से चलता है कि परचेज़ ऑर्डर आता है, सेल ऑर्डर है, और ये पूरा उसका ना फ़्लो दिया हुआ है कि क्विक बुक में चीज़ें किस तरीके से मूव करती हैं। फिर यहाँ चार्ट ऑफ अकाउंट, इन्वेंट्री और दूसरी चीज़ें दी हुई हैं।
अच्छा, माई कंपनी में क्या है जी? माई कंपनी में आपकी जो कंपनी की बेसिक इन्फॉर्मेशन है, टेस्ट कंपनी लाहौर, अदर उसका लीगल नेम वगैरह आ गया, मैनेजर अकाउंट, और ये लाइसेंस प्रोडक्ट और फलां फलां दिया हुआ एक्टिवेटेड है। उसके बाद इनकम ट्रैकर की एक टैब है, यहाँ पर आपके अनबिल्ड, अनपेड और पेड और मुख्तलिफ़ चीज़ें जो हैं, जैसे जैसे हम ये ट्रांजैक्शंस इसमें एंटर करेंगे तो हमारे सामने आएंगी। आज जस्ट मैं आप लोगों को इसकी एक समझें कि एक ओवरव्यू है वो देना चाह रहा हूँ। इसी तरीके से आपका बिल ट्रैकर है, आपने अनपेड और पेड वगैरह की सारी चीज़ें आ जाएंगी। कैलेंडर स्नैपशॉट्स, इसमें आपकी जो मेजर रिपोर्ट्स हैं, इनकम एंड एक्सपेंस है, प्रीवियस इनकम कंपैरिजन है, कस्टमर हु ओ मनी, और मुख्तलिफ़ तरह की जो रिपोर्ट्स हैं उनकी क्विक इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगी। उसके बाद यहाँ कस्टमर है, ये इम्पॉर्टेंट है कि आपने जो कस्टमर इसमें ऐड करने हैं, कस्टमर और वेंडर, ये दो टर्म्स हैं, उनको बाय डेफिनेशन समझ लें। हम उनको कुछ भी कह दें हमारा गुजारा हो जाता है, लेकिन जब हम क्विक बुक्स के अंदर किसी के बारे में बात करेंगे जिससे हमने कोई चीज़ ख़रीदनी है, जिससे हमने कोई चीज़ ख़रीदनी है, वो हमारा वेंडर है, ठीक है। तो उसकी इन्फॉर्मेशन हम वेंडर में डालेंगे, यहाँ से न्यू वेंडर क्रिएट करेंगे और उसका जो भी हमने यहाँ से ट्रांजैक्शन वगैरह करनी है वो देखेंगे। जिसको हमने सेल करना है वो हमारा कस्टमर है, तो वो जो कस्टमर है वो इस टैब के अंदर कस्टमर इन्फॉर्मेशन में ऐड होता है। अच्छा जी, तो इसी तरीके से इसमें एम्प्लॉई, बैंक फीड, डॉक्यूमेंट्स, रिपोर्ट्स, ऐप सेंटर, इनको वन बाय वन करके देखेंगे तो आपके सामने मुख्तलिफ़ चीज़ें आ जाएंगी। जो मेजर इन्फॉर्मेशन थी जो मैं शेयर करना चाह रहा था वो कर दी है। अच्छा, अब आपके सामने ओपन विंडोज़ में अगर आप जाके देखो तो आपके पास, मैंने काफ़ी सारी विंडोज़ यहाँ से बंद भी कर दी थी, तो वो जितने आप विंडोज़ ओपन करते जाएंगे वो आप यहाँ से क्विकली एक्सेस करते जाएंगे। अगर आपको कोई विंडो बंद करनी है, आप यहाँ से बंद करेंगे, इधर से गायब हो जाएगा। अब यहाँ से बंद करते जाएं तो आप देखेंगे लेफ़्ट साइड से आपका एरिया क्लियर होता जा रहा है। तो अब आपके पास कोई विंडो ओपन नहीं है। अच्छा, अब ये जो फ़ाइल है, और बल्कि इसमें कितना टाइम हो गया जी? तकरीबन टाइमर कहाँ लगा हुआ? तकरीबन मेरा आधा घंटा हो गया। चले 5-1 मिनट और कर लेते हैं। इस फाइल के साथ आपके पास एक लिस्ट का बटन आ रहा है। इस लिस्ट के बटन में सबसे जो अहम चीज़ है जहाँ से हम कंपनी का स्टार्ट कर सकते हैं वो चार्ट ऑफ अकाउंट है। तो चार्ट ऑफ अकाउंट क्या चीज़ है? चार्ट ऑफ अकाउंट एक ऐसा बेसिक स्ट्रक्चर है जिसके मुताबिक आप अपनी जो रिकॉर्डिंग है वो कर सकते हैं। चार्ट ऑफ अकाउंट किस चीज़ से बेस करता है? छोटा सा मैं एक इंट्रोडक्शन देता हूँ आप लोगों को। एक एक्सेल की शीट खोलने की कोशिश करते हैं। ये विंडो नज़र आ रही है? आवाज़ आ रही है? मैं अकेला ही तो नहीं लगा हुआ? अच्छा, छोटा सा मैं एक आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि चार्ट ऑफ अकाउंट क्या चीज़ होती है। बहुत मेन चीज़ है चार्ट ऑफ अकाउंट। अभी एक छोटी सी एंट्री पूछूंगा तो देखो किसको आती है। मैंने एक एक्सपेंस रिकॉर्ड करना है, मैंने एंटरटेनमेंट की है 500 रुपये की। डेबिट क्या होगा और क्रेडिट क्या होगा? नुमान साहब आप बताएंगे। 500 रुपया मैं डेबिट किसको करूँगा और क्रेडिट किसको करूँगा? ये एक जनरल एंट्री है जो आपके ग्रेजुएशन लेवल से स्टार्ट हो जाती है और जो हर ऑफिस में इस्तेमाल होती है। जी नुमान साहब, क्या हो जाएगा? हाँ जी, एंटरटेनमेंट एक्सपेंस की एंट्री करनी है। ओ वाह भाई वाह, छा गए। एंटरटेनमेंट डेबिट, क्रेडिट किसको करूं? चलो, ये 500 की मैंने एंट्री कर दी। ये आप मेरे ख्याल के आई कॉम बी कॉम लेवल से जब अकाउंटिंग पढ़ना शुरू करते हैं तो आपके सामने आ जाता है। अच्छा, जब आप ये पढ़ रहे होते हैं तो आपके सामने ये एक जनरल एंट्री होती है, आपने डेबिट करना है
किसी चीज़ को क्रेडिट करना है तो आपके पास ये अकाउंट होते हैं, ठीक है, आप उन अकाउंट्स को डेबिट या क्रेडिट कर देते हैं। अब इसी तरीके से अगर आप रिकॉल करो तो आपके सामने कैपिटल भी था, ड्राइंग भी थी, ठीक है जी, सेल भी थी। यार स्पेलिंग अगर गलत हो जाए तो माफ़ी। सेल्स है, कॉस्ट है, परचेज़ है, सैलरीज़ हैं। ये मुख्तलिफ़ तरह के अकाउंट्स हैं जिनको आप डेबिट क्रेडिट करते रहते हैं। यही जो मुख्तलिफ़ अकाउंट्स हैं, जब किसी सॉफ्टवेयर में उनको हमें यानी कि फ़ीड करना पड़ता है तो उस फीडिंग के लिए जिस एरिया को यूज़ किया जाता है उसे कहते हैं चार्ट ऑफ अकाउंट्स। तो देखो इसमें अकाउंट का लफ्ज़ है और चार्ट का लफ्ज़ है। अकाउंट का मतलब ये सारे अकाउंट्स जो नॉर्मल अकाउंटिंग करते वक्त आपके इस्तेमाल होते हैं वो अकाउंट, और चार्ट का मतलब है एक चार्ट बन गया जिसमें वो सारे अकाउंट्स आपके आ गए। तो चार्ट ऑफ अकाउंट अगर आपने इंटेलिजेंटली डिज़ाइन ना किया, ठीक है, तो आपकी जो रिकॉर्डिंग है प्रॉफिट एंड लॉस की वो खूबसूरत नहीं होगी या मीनिंगफुल नहीं होगी, या उसमें आपके लिए कुछ ना कुछ इशू रहेगा। तो चार्ट ऑफ अकाउंट डिज़ाइन करने के लिए आपको वो तमाम मुमकिन ट्रांजैक्शंस उस बिज़नेस से रिलेटेड देखना पड़ती हैं कि इसमें किस तरह की सेल होगी। इसमें प्रोडक्ट सेल होंगी तो मैं प्रोडक्ट्स की सेल का कोई सेल का अकाउंट बनाऊँ। अगर इसमें सर्विसेज होनी है तो मैं इसमें सर्विसेज की तरह का कोई सेल अकाउंट बनाऊँ, ठीक है। इस तरह की मुख्तलिफ़ चीज़ें इसमें आ रही होती हैं। तो आपने इसमें सबसे पहले घबराना नहीं है कि चार्ट ऑफ अकाउंट क्या होता है और उसमें क्या है। छोटा सा इंट्रोडक्शन मैंने आपको दे दिया है। और एक चीज़ आपने बिल्कुल सामने रखनी है कि जब भी कंपनी आपने कोई कॉन्फ़िगर करनी है तो सबसे पहले आपने जाके उसके चार्ट ऑफ अकाउंट को देखना है। आज हम इसमें से चार्ट ऑफ अकाउंट में हम एक अज्यूम करते हैं कि हमने जो कंपनी बनानी है वो कंपनी हमारी प्रोडक्ट्स सेल करेगी। पहले हम प्रोडक्ट सेल की तरफ चले जाते हैं और फिर उसी को लेटर बाद में हम सर्विसेज में भी ऐड कर लेंगे। तो फ़िलहाल मैं जो चार्ट ऑफ अकाउंट है अपने ज़हन में ये रख के इसका तरतीब दूंगा कि हमने इसमें से कोई प्रोडक्ट की कंपनी टेस्ट बेसिस के ऊपर बनानी है। तो सबसे पहले आपने इसमें जो फोकस करना है वो इस टाइप वाले एरिया के ऊपर फोकस करना है। टाइप में अगर आप देखो फिक्स एसेट, करंट लायबिलिटीज़, इक्विटी, कॉस्ट ऑफ सेल्स और एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस और नॉन पोस्टिंग। ये अहम है। ये अहम क्यों है? क्योंकि आपके पास जो टाइप आ रही होती हैं कोई लाइक क्या कहा जा सकता है कि जो टाइप ऑफ अकाउंट्स हैं मेजर वो क्या हैं आपके कि एसेट है। अगर आप बैलेंस शीट से शुरू हो जाएं, एसेट के बाद लाइबिलिटीज़ हैं, बल्कि शेयर कैपिटल कर लें अगर कंपनी है तो, फिर उसके बाद लाइबिलिटीज़ आ गई, फिर आपके पास इनकम आ गया और फिर आपके पास एक्सपेंस आ गया। तो ये मेन टाइप ऑफ अकाउंट्स हैं। एक्सपेंस को मैं अगर कॉस्ट ऑफ सेल्स में और एक्सपेंस में डिवाइड कर दूं इन दो एरियाज़ में, तो अब यहाँ आपको इस चीज़ को समझने में आसानी होगी। ये फ़िक्स एसेट है, ये करंट लाइबिलिटीज़ हैं। लाइबिलिटीज़ को भी मज़ीद ब्रेकअप कर दिया है ये लाइबिलिटीज़, फिर इक्विटी है, फिर इनकम है। इनकम का मतलब आपका ये वाला सेल्स इनकम वगैरह आ गया। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यानी कि जो चीज़ आपकी ख़रीदी जाएगी और जब वो बिकेगी तो उसमें कॉस्ट किस तरह से आएगी। और फिर ये आपका एक्सपेंस का एरिया आ गया। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आ गई है? अच्छा चलें, अब काफ़ी टाइम हो गया, हम इसे क्लोज़ करते हैं। अगर अभी तक की गुफ्तगू में कोई सवाल है तो आप पूछ लें। नुमान, आसान है? चलो ठीक हो गया, ये मैं फिर